तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अवीक्ष्णसः यशां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्मम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि अन्य अभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी कायमने करीबो भजन, इसके विषय में हम लोगों ने कल विस्तार से श्रवण किया था। उसके दूसरे प्यार में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजीबो देवी देवा यही भक्ति परम कारण। बड़े सुंदर बात बता रहे हैं भाई।
जीव ये संसार में आकर के अनेक प्रकार की यंत्रणा क्यों भोग हो रहा है? क्योंकि अनादिकाल से वे जीव अपने आत्मविस्मृति हो गया है, अपने आप को भूल गया है, अपनी रहन, अपनी सहन, अपने आचरण, अपने व्यवहार सब कुछ भूल गया है। उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्राप्ति क्या है, वो भी भूल गया है। अर्थात संपूर्ण रूप से वे जीव भगवान से विमुख हो गए हैं, परतत्व विमुखता हो गया है, जिसके कारण इस दुस्तर अनंत संसार संतापों से उसको ग्रसित होना पड़ता है, त्रिताप ज्वाला से संतप्त होना पड़ता है। तो बोलते ऐसे जो श्री कृष्ण बहिर्मुख जीव है, उनके मंगल का या उनके आनंद का या उनके शांति का उपाय क्या हो सकता है? बोलते एक ही उपाय है, भगवत सामुख्यता, श्री कृष्ण का सम्मुख होना। उसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और बोलते ये भगवत सामुख्यता ये कैसे प्राप्त होगा? तो उसको यहां कह रहे हैं साधु संग कृष्ण सेवा। केवल मात्र महत पुरुषों के, साधु जनों के संग से ही, उनके कृपा से ही हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कौन सा सौभाग्य? भगवान की ओर उन्मुख होना, भगवत सामुख्यता प्राप्त करना। इसलिए तमाम यंत्रणा का, तमाम दुख का निरस्तीकरण करने का एक ही उपाय है, वो है भगवत सामुख्यता। बोलते हैं कि साधु संग को छोड़ करके ऐसा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है जिससे कि अनादि काल से हमारा जो दूषित हृदय है, जो कि राग और द्वेष के जाल में फंसा हुआ है, उससे शून्य होकर के, उससे रहित होकर के निष्काम भाव से वे कृष्ण भजन कर सके। ऐसा कोई उपाय नहीं है साधु संग को छोड़ करके। इसलिए विशेष रूप से श्री कृष्ण सेवा में अपने आप को प्रवृत्त करना, इसके मूल में साधु कृपा है, महत कृपा है। महत कृपा के बिना हम लोग कितना भी अपने योग्यता प्रकाश करें, अपने शक्ति सामर्थ्य प्रकाश करें, बोलते इस योग्यता से, शक्ति से, पद पदवी से वे वस्तु प्राप्त नहीं होता है, सेवा प्राप्त नहीं होता है। जहां अत्यंत दीनता है, अत्यंत सरलता है, निष्कपटता है, अपने आप को सबसे पतित होने का भाव है, बोलते ऐसे चित्त में सेवा का भाव उद्रिक्त होता है। और ये सेवा का भाव बोलते हैं केवल मात्र ऐसे महत जनों की कृपा से ही संभव है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में एक बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं कि भगवान, देखना होगा इसका लाइट क्या हो गया, यहां नहीं आ रहा है लाइट। भगवान आनंद घन विग्रह है, भगवान सच्चित आनंदमय मूर्ति है। उधर से एक इन्वर्टर
खराब हो गया क्या? क्या हो गया? तो भगवान अपाप विद्ध है। प्रकृति का कोई भी जो गुण है, अवगुण है, कभी भी उस नित्य तत्व चिन्मय वस्तु को स्पर्श ही नहीं कर सकता है। भले ही प्रकृति उनके इच्छा से सुजते सचराचरम चलित होता है, उनके ही इच्छा शक्ति मात्र से सब कुछ होता है, लेकिन उस प्रकृति के गुणों से, उस प्रकृति के बंधन से वे नित्य तत्व वस्तु सर्वथा परे है। ये तो भगवान की अशेष विशेष विलक्षणता का गुण है। जिस प्रकार से सूर्य तो भैया सबको ताप प्रदान करने वाले हैं, समस्त विश्व को प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए जब तक सूर्य है तब तक अंधकार का होना संभव नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, सूर्य जब तक है अंधकार होगा ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान तो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इसलिए जब तक वे भगवान, परिपूर्ण सुख स्वरूप भगवान सर्वथा विराजमान है, तो वहां पर तमोगुण से आच्छन्न ये दुख का स्पर्श हो सकता है। बाहरी दृष्टि से दिखने में लगता है कि संत जन बीमार पड़ गए, असुस्थ हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, उनको लेश मात्र शारीरिक दुख का कोई आभास नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो जिस वस्तु को अपने हृदय में धारण किए है, वे क्या है? वे तो आनंदई का घना विग्रह है। वे तो सच्चिद आनंदमय विग्रह घन है। वे तो आनंद स्वरूप है। वो भगवान को धारण करके, वे भगवान के शरणागत होकर के, वे भगवान के प्रति समर्पित होकर के भी यदि आप सोचते हो कि बहुत दुख भोग मिल रहा है, तो फिर उसे आप समझ लेना कि आप भगवत पाद व पद्म में समर्पित हुए ही नहीं है, हुए ही नहीं समर्पित। इसलिए वहां पर जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्रुति भी यही बात कहती है कि आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, कि वे भगवान कभी भी इस प्रकृति के गुणों के जाल में नहीं आते। यहां भगवान जीव जिस प्रकार से संसार में सुख दुख भोग करता है, बोलते हैं ये संसार का, इस प्रकृति का दुख या सुख भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। भगवान तो नित्य अपने नित्य धाम में आनंद में विभोर रहते हैं। वे, उनके धाम ही सुख स्वरूप धाम है, उनके धाम ही आनंद स्वरूप धाम है, उनके धाम ही अमृत स्वरूप धाम है, जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, ना जरा, ना व्याधि, ना मृत्यु का भय है। संपूर्ण परिपूर्ण रूप से नित्य निरंतर आनंदमय रहता है। इसलिए कहते हैं जब भगवान हमेशा जिस आनंद में विभोर रहते हैं, उनके प्रति शरणागत जीवों को भी उस कुंठारहित धाम में आनंद में विभोर करते हैं। तभी तो वे परिपूर्णतम भगवान इतनी करुणा के शक्ति से संचारित है कि बहिर्मुख जीवों के प्रति
उस करुणा प्रत्यक्ष रूप से आना असंभव है। भगवत कृपा प्रत्यक्ष रूप से बहिर्मुख जीव के प्रति प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति दूसरे के दुख के वेदना को अनुभव नहीं करेगा, दूसरे के व्यथा का अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसके हृदय में करुणा का उद्रेक नहीं होगा। नहीं होगा। सामने देखा पड़ा हुआ है, इतना कष्ट पा रहा है, लेकिन जब तक उसमें कष्ट का अनुभव कब होगा? जब उसके साथ संबंध है। व्यक्ति ऐसे चले जाते, अरे अभी अभी तुम्हारे सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर सीट टूट गया, तुम चले गए, रुके भी नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि उसके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, उसके दुख का तुम्हें अनुभव नहीं है। इसलिए अन्य का दुख चित्त को जब स्पर्श करता है, तब जाकर के वहां करुणा का उद्रेक होता है। लेकिन एक स्वाभाविक प्रश्न है, फिर भैया पतित उद्धार कैसे हो सकता है? अगर इस प्रकार का सिद्धांत है तो भाई पतितों का उद्धार कैसे हो सकता है? तो उसके उत्तर में कहते हैं, भैया ये संसार में परम करुणामय साधुओं का कोई कमी है क्या? भगवान ऐसे पतित जनों को उद्धार करने के लिए पतित पावन के रूप में वे स्वयं साधु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए ये संसार के सागर में निपीड़ित जो जीव है, उनका उद्धार का भैया एक ही परम भरोसा है। क्या है वो? साधु। और किसी पे अपने कल्याण के लिए भरोसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि साधु ही परम बांधव है, साधु ही हमारे माता पिता है, साधु ही हमारा सगे संबंधी है, साधु ही हमारा सब कुछ है। बोलते हैं हम एक मां के ममता में बंध जाते हैं, लेकिन गुरुदेव के हृदय करोड़ों माताओं की वात्सल्य से भरा हुआ है। ऐसा वात्सल्यमयी गुरुदेव आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए वे गुरुपाद पद्म ही वे बहिर्मुख जीव के, उस पतित जीव के दुख दुर्दशा को समझ करके, अनुभव करके उसको कृपा करते हैं। कैसे भाई? इस प्रकार भगवान हमेशा परमानंद रस में निमग्न रहते हैं, उसी प्रकार उनका परम प्रिय संतजन भी तो उस परमानंद रस में निमज्जित रहने वाले हैं। फिर उनको दूसरे के चित्त के दुख का अनुभव कैसे होगा? तो कहते हैं, जैसे निद्रा से जगा हुआ व्यक्ति सपने में जो कुछ भी सुख दुख का अनुभव किया है उसको याद कर सकता है। अरे कल रात मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, और ऐसा मुझे किसी जंगल में चला गया, वहां शेर मुझे पकड़ लिया, ये बहुत कुछ। तो सपने देखा है व्यक्ति, और दूसरे दिन सुबह याद करता है कि वो सपने में मैंने सुख प्राप्त किया या दुख प्राप्त किया। बोलते ऐसे ही संत जन भी मोह निद्रा से जग करके, उठ करके वे जीवों की दुर्दशा की बात को याद करते हैं। कैसे दुर्दशा है? स्वयं भगवान ने नारद जी को उस मोह निद्रा से जगाया। पहले मोह निद्रा में जाने के लिए उनको प्रवृत्त किया। स्वयं नारद जी देखते हैं, अरे बाबा जी, ऐसा 1 मिनट में उन्होंने संसार के सब सुख दुख देख लिया मोह निद्रा से उठ करके। क्योंकि जानते थे नारद जी का इच्छा था कि भगवान आपकी माया का तो दर्शन कराओ। सुना है आपका माया बड़ी क्लिष्टदायी है, देखें तो कैसा है। बस भगवान का इच्छा हुआ, उन्होंने नारद जी को दर्शन कराया।
सपने जैसा। सपने में ही उनका विवाह हो गया, संतानादि हो गया, परिवार हो गया, बाढ़ आया, पूरा घर बह गया, पत्नी पत्नी चिल्ला रहे नारद जी हैं, पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते चिल्लाते भगवत पाद पद में पहुंच जाते हैं। बोलते नारद जी आपकी पत्नी कहाँ है, चिल्ला रहे हो पत्नी पत्नी। देखो भगवान मेरी पत्नी बह गई, बाढ़ में बह गई, मेरे दोनों पुत्र भी बह गए। आप तो ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी, आपके पत्नी बच्चे कहां से आए। जब भगवान ने नारद जी के सिर में हाथ स्पर्श किया तब नारद जी का वो मोह निद्रा भंग हुआ। ऐसे ही संत जन बोलते हैं जीवों के उस दुर्दशा को याद करके उन पर कृपा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसलिए ऐसे बहिर्मुख जीवों को प्रत्यक्ष रूप से भगवान का कृपा प्राप्त नहीं होता, लेकिन भगवान वे महद जन के रूप में आविर्भूत होकर के, इसलिए भगवान की जो करुणा है, भगवान की जो कृपा है, वे ऐसे महत जनों के हृदय में विराजती है। वो करुणा को आप किसी पैसे से नहीं खरीद सकते, वो करुणा को आप किसी योग्यता से अर्जन नहीं कर सकते हो, वो करुणा को आप अपने बल बूते पे हासिल नहीं कर सकते हो। वो संत जनों के, महत जनों के हृदय में रहने वाली वस्तु है। इसलिए वही महत कृपा को ही वाहन बना करके ये जीवों में संक्रमित होती है। लेकिन स्वतंत्र रूप से कभी नहीं। ऐसे महतजनों के चरणों में अनुगत्य स्वीकार करने मात्र से ही, ऐसे महतजनों की सेवा में प्रवृत्त होने मात्र से ही वे कृपा उन बहिर्मुख जीव, उस पतित जीव के ऊपर पड़ता है। लेकिन ये जो महत कृपा है, ये जो साधु संग है, ये कैसे प्राप्त होता है। बोलते महत कृपा भी साधु संग के द्वारा प्राप्त होता है और साधु संग भी महत कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। दोनों एक दूसरे के अभिमुखी है। और इस महत कृपा के रूप में साक्षात भगवत कृपा उस जीव के ऊपर प्रतीत होता है। क्योंकि ऐसे जो भागवती शक्ति से संपन्न महात्मा गण है, उनका देह इतना पवित्र होती है कि उनके हृदय में जो आलोक का किरण है, किस प्रकार साधन की, भजन की, भक्ति की जो आलोक का किरण है, वो उनके चारों ओर बिखरता है। जिस स्थान पर ऐसे महात्मा हो, भले ही वे स्वयं प्रयास ना करे, अपने आप को जनाने को प्रयास ना करे, लेकिन उनके स्वाभाविक रूप से उनका देह इतना पवित्र होती है कि उनके हृदय में स्थित वो जो आलोक किरण है वो चारों ओर फैलती है। उस किरणों में आकर्षित होकर के जीव अपने चित्त को पवित्र करता है। जो आकर्षित हुआ उसका चित्त पवित्र हो जाता है, उसके चित्त में उस प्रकार के साधुता का भाव संचार हो जाती है। आग के संस्पर्श में जो कोई आता है उसको वो अपना क्रिया करती ही है, ताप प्रदान करती ही है। और जहां आग जलता है चारों ओर उसका तेज भी फैलता है, उसका प्रभाव भी फैलता है। उसी प्रकार वास्तव साधु जहां पर है, बोलते उनके पवित्र शरीर के जो किरण है वो चारों ओर फैलता है। तो ये साधु संग कोई साधारण वस्तु नहीं है। साधु संग ऐसी एक मही शक्ति है। किसी प्रकार से आप साधु संग करो, स्पर्शन के रूप से, दर्शन के रूप से, आलापन के रूप से, चिंतन के रूप से, कल्याण ही है।
इसलिए विशेष रूप से जहां जहां पुण्य तीर्थ होता है वहीं पर साधुओं का समागम होता है। अभी कुंभ मेला आ रहा है, कितने प्रकार के साधु देखने को मिलेगा आपको, कितने प्रकार के साधु, कितने संप्रदाय के साधु, कितने वेशभूषा के साधु, कितने भाव के साधु। तो ऐसे तीर्थ स्थलों में विशेष रूप से साधु समागम होने के कारण वहां अपेक्षाकृत रूप से, आपकी अपेक्षा से भी अधिक वहां साधु संघ की प्राप्ति होती है, सुलभ होता है। और साधु संघ प्राप्त होने से सबसे अधिक लाभ उनसे लेने वाला व्यक्ति वही है जो ऐसे साधु महात्माओं के श्रीमुख से हरि कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन सुनते हैं। क्योंकि भगवान चित्त में प्रकट होने का सबसे शक्तिशाली उपाय है साधु मुख से हरि कथा श्रवण करना। इससे और शक्तिशाली उपाय कुछ नहीं है। प्रकृष्ट साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करने मात्र से भगवान उस श्रवणकारी के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्योंकि ये जो श्रद्धा है भगवत वस्तु के प्रति, भगवत नाम के प्रति, भगवत धाम के प्रति, भगवत रूप के प्रति, भगवत गुण के प्रति, भगवत भक्त के प्रति, ये जो श्रद्धा है वहीं से ही उत्पन्न होता है। कहां से? साधु संघ से। इसलिए वहीं श्रद्धा उत्पन्न होने के कारण इसी के फलस्वरूप उस जीव को सदगुरु के चरण आश्रय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और बोलते हैं इसी साधु संघ से ही ये जो नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादो सेवनम, ये नवदा भक्ति का साधन प्रकृष्ट रूप में होता है। और ये नवदा भक्ति के साधन से ही धीरे धीरे उसमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, रति की दशा में पहुंच करके वो साधक को परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ से कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त करा देती है, उसको जीवन को धन्याति धन्य कर देती है। तभी तो शास्त्र कहता है कि भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिचायते सत्संग प्राप्यते तुम भी सुकृति पूर्व संचित है। लेकिन कई लोग सुकृति क्या है नहीं समझ पाते हैं। बोलते शास्त्रों में शुभ कर्मों को सुकृति के रूप में वर्णन हुआ है। शास्त्रों में जो शुभ कर्म है, कैसा शुभ कर्म? एक शुभ कर्म तो भैया जो भक्ति को बढ़ावा देता है, भक्ति प्रवर्तक है। और दूसरा शुभ कर्म जो लोग सुख भोग करना चाहते हैं, मुक्ति मुक्ति चाहते हैं, उसको बोलते हैं अवांतर फल प्रवर्तक। एक भक्ति प्रवर्तक, एक अवांतर फल प्रवर्तक। जैसे कि माता पिता की सेवा करना, समाज के लोगों को कुछ उपकार करना, दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, नित्य नैमित्तिक कर्म करना, ये सब के फल क्या है? इसे सुकृति होती है। ये सब करने सुकृति नहीं से बात नहीं है, सुकृति होती है। लेकिन किस प्रकार सुकृति? भक्ति प्रदायक सुकृति नहीं, बल्कि अवांतर फल प्रदायक सुकृति प्राप्त होती है। लेकिन साधु संग और भक्ति संबंध जितना भी कनेक्ट है, जैसे कि भक्ति से संबंधित क्या है? भगवान का नाम, धाम, साधु, हरि कथा, हरि सेवा, ये भक्ति संबंधित है। बोलते इन द्रव्यों से, इन वस्तुओं के, इन तत्वों के संपर्क में आने से पारमार्थिक सुकृति, यहां भक्तिप्रद सुकृति होती है। एक सुकृति अवांतर फल प्रदान करने वाली,
एक स्वीकृति भक्ति का फल प्रदान करने वाली स्वीकृति है। लेकिन ये जो भक्ति प्रदान करने वाली स्वीकृति है, ये कहते हैं अनेक जन्मों की, जन्म जन्मांतरों के एकत्रित पुण्य के फल स्वरूप जब साधु संघ के माध्यम से ये उत्पन्न होती है, तब वहीं पर ये भक्ति प्रद स्वीकृति उत्पन्न होती है। ऐसा क्योंकि साधु संघ प्राप्त करना भी इतना सहज नहीं है, बल्कि जिसका बहुत जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का राशि एकत्रित हुआ है, उस व्यक्ति को साधु संग मिलता है और वे साधु संग उसको भक्ति प्रद स्वीकृति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से साक्षात भक्ति प्रादुर्भूत होती है। लेकिन जो लौकिक स्वीकृति है वो तो थोड़ा थोड़ा अवान्तर फल दे करके उसको शांत कर देता है। अगर तुमको संसार में अच्छा स्थिति चाहिए तो मिल जाएगा तुमको, तुम्हारे उस पूर्व कर्म स्वीकृति युक्त कारण यहाँ अच्छा परिवार, अच्छा मकान, अच्छा सुख, धन संपत्ति मिल जाएगा। इससे भी और अच्छा स्वीकृति कथित हुआ है तो स्वर्ग मिल जाएगा, उसके ऊपर तक लोग मिल सकता है, लेकिन वो वहीं तक ही सीमित है, वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन बोलते हैं जो ब्रह्म ज्ञान मूलक स्वीकृति है वो भी केवल मुक्ति के फल दे करके वहीं पर निरस्त हो जाती है, उसके आगे नहीं। बोलते ये दोनों ही प्रकार की जो स्वीकृति है ये भक्ति रूपी फल को देने में असमर्थ है, नहीं दे सकते हैं। लेकिन साधु वैष्णवों का संग करना, एकादशी व्रत पालन करना, जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ये सब व्रत होता है, उन व्रतों को पालन करना, भले ही आप भेड़ चाल के रूप में कर रहे हो, भले ही भेड़ चाल के रूप में कर रहे हो, लेकिन ये भक्तिप्रद संपर्क में होने के कारण ये आपको भक्तिप्रद स्वीकृति ही अनजाने में भगवान के धाम में आ गया, आकर के यहाँ साधुओं का दर्शन होता है, अनजाने में वो गिरिराज का परिक्रमा लगा के चला गया है। ये भक्तिप्रद स्वीकृति वहां पर उसका एकत्रित हो जाती है। तुलसी का दर्शन करना, तुलसी का स्पर्श करना, तुलसी में जल देना, तुलसी का परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर में जाना, मंदिर का परिक्रमा करना, धाम में जाना, महाप्रसाद प्राप्त करना, गंगा जमुना इत्यादि में स्नान करना, दर्शन करना, स्पर्शन करना, ये सब क्रिया जो है ये भक्तिप्रद स्वीकृति प्रदान करने वाली है। भले ही ये क्रियाएं अनजान में होती है लेकिन स्वीकृति होती है। लेकिन बोलते हैं भक्तों के संग में इसके महात्म्यों को समझ करके ये क्रियाएं किया जाए तो फिर वो भक्ति का अंग बन जाती है। संतों के संग में इन क्रियाओं के महात्म्यों को समझ करके यदि हम करते हैं तो भक्ति का अंग है। नहीं जानते हैं, महात्म्य नहीं समझते हैं तो स्वीकृति है। आपको इस स्वीकृति के फलस्वरूप फिर कभी ना कभी आपको भक्ति का अंग पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की भक्ति यदि करना चाहते हो तो भैया इसके लिए हमारे जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो श्रद्धा कृष्ण भक्ति का मूल है और जो श्रद्धा को हम लोग इस प्रकार अवान्तर फल प्रदान करने वाली क्रियाओं में लगा के रखे हैं, दान करना, पुण्य करना, हवन करना, ये करना, वो करना, समाज सेवा करना, गरीबों का सेवा करना, बोलते वो श्रद्धा को मोड़ करके कहाँ लगाना पड़ेगा? भगवान में लगाना पड़ेगा।
भक्तों में लगाना पड़ेगा, भगवान की कथा में लगाना पड़ेगा। और बोलते हैं इस प्रकार कृष्ण भक्ति करने से हमारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे जो सुदृढ़ विश्वास है, कैसा विश्वास कि श्री कृष्ण का भक्ति करने मात्र से ही हमारे जीवन में सब कुछ हमें मिल जाएगा, कोई अभाव नहीं रहेगा। ये विश्वास, इस विश्वास जितना सुदृढ़ होता है उसी का नाम है श्रद्धा। इसी का नाम ही श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धात्वन्योपाय वर्जम भक्तिन्मुखी चित्तवृत्ति विशेषः बताया है। ज्ञान, कर्म, योग, जितने प्रकार के भी अवान्तर फल प्रदान करने वाली साधन है, उन सभी प्रकार के उपायों को त्याग करके केवल और केवल मात्र कृष्ण भक्त के प्रति उन्मुख होकर के अपने चित्त वृत्ति को लगाना ही वास्तव में श्रद्धा है। भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेषः बताया वहां पानमाया सूत्र में। इसलिए बोलते हैं ना कि साधु संग के द्वारा ही ये भक्ति लता का जो बीज है वो हमारे हृदय में उदित होती है। बताया ना वहां कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मेते हो पुनः मुख्य अंग। इसलिए साधु संग ही वे कृष्ण भक्ति का जननी है, जन्म स्थान है। और वही कृष्ण भक्ति इस प्रकार के साधन भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा उसको सिंचन करना पड़ेगा। किसको? वो जो तरुर मूलन सेचने ना, वो जो तरु, वो जो बीज, भक्ति का बीज जो रोपण किया था, जो प्रस्फुटित हुआ है, उसमें श्रवण कीर्तन रूप जल दे करके उसको सींचना पड़ेगा। तब जाकर के धीरे 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 उस वृक्ष में, उस पौधे में कृष्ण प्रेम का फल मिलेगा। कृष्ण प्रेम के रूप में वो परिणत हो जाता है। इसलिए विभिन्न अनेक प्रकार के ब्रह्मांडों में भ्रमण करता हुआ जीव, कैसा जीव? जो बड़े सौभाग्यशान वाली जीव है, वो ही केवल ऐसे गुरु और कृष्ण के कृपा से ही उस भक्ति लता के बीज को प्राप्त करता है। उस भक्ति लता के बीज में उसको, बीज के रूप में उसको श्रद्धा की प्राप्ति होती है। ये श्रद्धा है। इसलिए बोलते ना कि भैया संसार में भ्रमण करते करते जब किसी जीव का संसार का आसक्ति, संसार के प्रति जो ममता है वो क्षय होता है, तब भगवान के कृपा से उसको साधु संग की प्राप्ति होती है। जब तक संसार के प्रति हमारा आसक्ति रहेगा तब तक भैया संसार क्षयोन्मुख जब तक नहीं होगा तब तक साधु संग प्राप्ति नहीं होती। बाहरी क्रिया से देखने में लगता है कि हम साधु संग कर रहे हैं, लेकिन संसार के प्रति भी उतना ही आसक्त है। पुत्र, पोते, पोती, पत्नी, ये सब को लेकर घिरे रहते हैं। अरे साधु संग से की कृपा से तो वो सब छूटता है। हम लोग सोचते हैं वो सब प्राप्ति ही हमारा कृष्ण प्राप्ति समझ लेते हैं। क्योंकि इस प्रकार साधु संग यदि हम लोग करते हैं, उसके द्वारा कृष्ण भक्ति का जो क्रम है, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, तब जाकर के उदित होती है। क्योंकि जो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति हम उन संसार के प्रति लगा के रखे हैं, और जब तक इनमें से एक वस्तु भी वहां रहेगा, एक क्रिया भी वहां रहेगा, तो यहाँ कृष्ण भक्ति के प्रति वो आसक्त नहीं हो सकता है। इसलिए बड़े सुंदर बात बताया है चरितामृत में कि कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए अपने। भैया ये संसार में जीव भ्रमण करते करते यदि भाग्यवश किसी भाग्यशाली जीव के प्रति उस परम करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, तब श्री कृष्ण ही वहां
चैत्य गुरु के रूप में उसको प्रेरणा देते हैं कि जाओ, तुम्हारे गुरुदेव वो है। हमारे परम गुरुदेव वो हिमालय में गए थे। किस लिए गए थे? कि उनको गुरु चाहिए, गुरु की खोज चाहिए। स्वयं भगवान नारद जी के हृदय में विराजमान होकर के चैत्य गुरु के रूप में परम गुरु को प्रेरणा दिया, तुम्हारे गुरुदेव तो वहां पश्चिम बंगाल में जाह्नवी के तीर में मायापुर में विराजमान है, और तुम अपने गुरु को खोजने के लिए यहां आया है? ऐसा। इसलिए जिस जीव के प्रति विशेष करुणा वर्षण होता है, उस जीव के हृदय में भगवान इस प्रकार के चैत्य गुरु के रूप में प्रेरणा देते हैं, और महांत गुरु के रूप में उसको शिक्षा दीक्षा दे करके उसके भजन की शिक्षा को परिवर्धित करते हैं। ये विधि होता है। लेकिन कैसा होना चाहिए भैया? श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान जन होए क्या? भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान होना पड़ेगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता है। श्रद्धा के, और ये श्रद्धा के तारतम्य से बोलते हैं भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। श्रद्धा के अनुसार ही इसका निर्णय हुआ है। उत्तम, मध्यम जो कनिष्ठ है, ये श्रद्धा के अनुसार ही निर्णय हुआ है। कनिष्ठ श्रद्धा युक्त जो भक्त है उसको कनिष्ठ भक्त, मध्यम श्रद्धा युक्त भक्त को मध्यम भक्त, और बोलते जो उत्तम श्रद्धा युक्त भक्त है उसको महाभागवत के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। इसलिए जिस प्रकार साधक को, भक्त को ये भक्ति के पथ पे अग्रसर होना है, तो उसके लिए ये श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। लेकिन श्रद्धा भी किस प्रकार से होना चाहिए? बोलते हैं जो सुसिद्धांत पूर्ण स्वजातीय स्वयस्निग्धे है, अर्थात अपनी ही धारा में है, अपनी ही संप्रदाय में है, अपनी परंपरा के सिद्धांत में सुनिपुण है, ऐसे भक्तों को, ऐसे भक्तों के संग से, ऐसे वैष्णवों के संग मिलने से बोलते बहुत जल्दी भक्ति फल प्रेम होए संसार जाए क्षय। उसको भक्ति का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है और संसार का क्षय हो जाता है अनायास, बिना किसी प्रयास किए। लेकिन हम लोग उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करते हैं कि हमको ऐसा उत्तम वैष्णव का श्रद्धा संग प्राप्त होके भी हम उनके प्रति अश्रद्धायुक्त होते हैं। हमारे गुरुदेव जैसा उत्तम महाभागवत हम लोगों के सौभाग्य में प्राप्त हुए, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का क्या बताएं। क्या हम लोग गुरुपाद पद्म के जो अनंत अपार करुणा वर्षण हुआ है, हो रहा है, उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप योग्य नहीं बना रहे हैं। इसलिए महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नए, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहे क्षय। इस प्रकार के महत जनों के, महत भक्तों के, महत वैष्णवों के कृपा के बिना आप कितने भी साधन कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने भी दिखावा कर लो, भक्ति नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इसलिए यहां तक बताए कृष्ण भक्ति की बात तो बड़ी दूर की है, बोलते हैं उसका ये जो संसार में बार बार आना जाना लगा रहता है, संसार की आसक्ति भी दूर नहीं होता है, संसार की क्षय भी नहीं होता है। इसलिए साधु संग ये भगवत भक्ति का मूल के रूप में वहां नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संग ही कृष्ण भक्ति का जननी है, जन्म स्थान है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात को बताया है कि यदृच्छया मद कथादो यात श्रद्धस्तु यह पुमान। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं, बोलते हैं पहले पहले जन्मों के सुकृति से हो, सौभाग्य से हो, यदि किसी व्यक्ति का मेरे कथा में, मेरे लीला कथा में इसका श्रद्धा उत्पन्न हो गया है,
केवल वही व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी है। और ये श्रद्धा भैया भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, केवल मात्र भगवत भक्तों की संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी पाद जी ने यहाँ जो यदृच्छया शब्द है, यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह अपमान जो बताया, जो मदृच्छया मद इच्छया, तो वहां जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि केनापि परम स्वतंत्र भगवद भक्त संग तद कृपा या जात परम मंगलोदयेन। वैसे भी भगवान जिस प्रकार भैया परम मंगलमय होते हैं, उसी प्रकार उनके भक्त जन भी परम करुणामय होते हैं। तो ऐसे जो परम स्वतंत्र भगवत भक्त है, उनके संग द्वारा उसी भक्ति के कृपा के फल स्वरूप हमारा सौभाग्य का उदय होता है। और वही भक्ति हमको योग्यता प्राप्त करता है क्या करने में? कृष्ण भक्ति करने में, कृष्ण सेवा करने में। सौभाग्य का तात्पर्य ये है कि पूर्व जन्मों में हम लोगों को किसी ना किसी प्रकार से साधुओं का संग प्राप्त हुआ है, साधुओं का संग, साधुओं का सेवा करने का किंचित सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्यथा इस जन्म में श्रद्धा नहीं मिल सकता है। हम लोग भूल जाते हैं, अरे ये जो श्रद्धा मेरे हृदय में हुआ है, इसका तो एक ही उपाय, पहले जन्म में मतलब मैं किसी साधु का संग किया हूं, किसी साधु का, क्योंकि बोलते हैं ना, ये जो गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, ये एक जन्म की नहीं है, ये हमेशा के लिए है। ऐसे कि वहां नित्य धाम में जाने पर भी वहां वे गुरुदेव अपने नित्य स्वरूप में अपने आश्रित जनों को वहां भी श्री कृष्ण का सेवा सिखाते हैं कि नहीं, ऐसे करना, ऐसे करना। जिस प्रकार अनंत मंजरियां है और अनंत मंजरियों की अलग अलग युत है, और एक एक युत का एक एक युतपतिनी है, युतपति है। वे जो युतपति मंजरी है, वे अपन अनुगता सभी मंजरियों को सेवा सिखाती है, सेवा की परिपाटी, वे गुरु है। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव भी अपने शिष्यों को वहां नित्य धाम में जाने के बाद भी वहां सेवा की परिपाटी सिखाते हैं। इसलिए ये ना इस जन्म में तो हमने ले लिया गुरुजी से हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले लिया, अब गुरुजी अप्रकट हो गए तो हमारा संबंध खत्म हो गया, अब हम दूसरे गुरु के पास जा करके उनसे नाम लेंगे, उनसे दीक्षा लेंगे। कभी कल्याण नहीं होगा ऐसे लोगों का, भले वो कितने बड़े गुरु के पास चले जाए, कभी कल्याण नहीं होगा। ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, कल्प कल्पांतर का संबंध होता है, युग युगांतर का संबंध होता है, भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए वहां बता है पूर्व जन्म के वे साधु संग और साधु की कृपा से यदि इस प्रकार का संस्कार, संस्कार मतलब श्रद्धा, अगर हमारा पैदा हुआ है, जो वर्तमान में इस जन्म में तो देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को ऐसा साधु संग मिल रहा है, भगवान की सेवा करने को मिल रहा है, भगवान के मंदिर में रहने को, प्रसाद पाने को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इसी में हम लोग अत्यंत श्रद्धा युक्त हो क्यों ना करें? इसी वस्तुओं में, इसी क्रियाओं में यदि अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर करते हैं तो वहां फिर भक्ति का उदय हो जाता है। और भक्ति जब निश्चित हो जाता है फिर तो वहां भगवान के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि रुचि, भाव, प्रेम तो वहां फल प्रदान कर देता है। इसलिए साधु संग कोई साधारण वस्तु नहीं है। वहां श्रीमद् भागवत वर्णन है कि सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायनागतः तज्जो शरणादस्व वर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम से बताया। वहां पर इस प्रकार के जो वैष्णव जन, संत जन है, उनके समागम में जिस प्रकार से मेरे पराक्रमों की चर्चा होती है, मेरे सिद्धांत को प्रदान करने वाले ज्ञान की चर्चाएं होती है, मेरी लीला कथाओं का परम मनोहर रस जहां स्फुरित होती है, वो स्थान है साधु संग। और वहां का वातावरण ऐसा है कि जो भी उस साधु संग में गया भैया, उन साधुओं का जो वाणी है
वो हृदय और कर्ण को एकदम लगने वाली, प्रिय लगने वाली है। और इतना प्रियता नहीं, केवल नहीं बोलते इतना वो शक्तिशाली है, इतना बीर्जवती है वो कथाएं कि उसका यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके हृदय का तमाम जो अनर्थ है, अविद्या है, तत्क्षणात निवृत्त हो जाती है और वहीं से ही श्रद्धा, रति, भक्ति, भक्ति मतलब प्रेम भक्ति उदित हो जाता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी इसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि भैया साधु संग कृष्ण सेवा ना पोजीबो देवी देवा ये भक्ति परम परम कारण। समय हो गया, इसके विषय में आगे से हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। क्या प्रभु जी आप सोते हो?